डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी शेयर्स को कैसे कैसे इशू कर सकती है। कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को किस तरह से इशू कर सकती है, किसके लिए इशू कर सकती है। जैसे कि कंपनी कैश के लिए इशू कर सकती है अपने शेयर्स, और कंपनी अदर देन कैश के लिए इशू कर सकती है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट। जो कंपनी होती है जो शेयर्स इशू कर सकती है, जो कंपनी आपकी कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर आपका फॉर कैश कर सकती है, कैश के लिए इशू कर सकती है शेयर्स, या फिर फॉर कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के लिए इशू कर सकती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू कर सकती है कंपनी शेयर्स को। मतलब कि कंपनी अपने शेयर्स कैसे इशू किस किस के लिए इशू कर सकती है, कैश के लिए इशू कर सकती है जब उसे कैश चाहिए, या फिर कंसिडरेशन के लिए इशू कर सकती है। कंसिडरेशन के लिए किसके लिए, अदर देन कैश मतलब किसके लिए, मतलब जब कंपनी कोई एसेट्स परचेज करे, कोई रनिंग बिजनेस परचेज करे, तो उसमें उसको कैश में देकर शेयर्स इशू कर दे उसको। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं इसकी मैं बताने वाला हूं। जब कंपनी शेयर्स इशू करें फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, तो इस केस में हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंपनी अगर कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, कोई बिजनेस परचेज कर रही है, तो उस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है जो आपको हिडन होती है, इसमें हाइड हुई भी होती है, जो आपको पता नहीं, आपको फाइंड करनी खुद ही होगी। वो कौन कौन सी हो सकती है, वो होती है एक तो आपकी नंबर 1 गुडविल। जो गुडविल होगी वो आपको इसमें बताएगा नहीं, वो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी, यानी कि वो हिडन है, उसमें आपको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालने होंगे आपको, ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखो क्या होता है, मैं अगर बात करूं किसकी, गुडविल की, जब हम एसेट्स वगैरह उसकी परचेज करते हैं, लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लेते हैं और उसको कंसिडरेशन भी पे करते हैं किसी भी कंपनी को, तो अगर एसेट्स क्या है, कम है, उसकी लायबिलिटी, जितनी उसकी लायबिलिटी ले रहे हैं हम, और अब जितनी उसको पैसा पे कर रहे हैं उससे कम है, एसेट्स हमें कम आ रही है। तो जो कम आ रही है एसेट्स, जितनी कम आती है, इसका मतलब उतनी हम उसकी गुडविल भी परचेज करते हैं। इसका उल्टा, यानी कि हम एसेट्स ज्यादा उसकी टेक ओवर कर रहे हैं और उसकी जो लायबिलिटी है वो प्लस कंसिडरेशन कम ले रहे हैं, या और कंसिडरेशन कम दे रहे हैं, तो उस केस में जो आपकी एसेट जितनी ज्यादा है उसको पे कर रहे हैं और लायबिलिटी से, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व के नाम से शो होगा। चलो उसको देखते हैं हम। जनरल एंट्री क्या करोगे जब आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज करोगे, तो एंट्री कौन कौन सी करोगे। फर्स्ट एंट्री जो आपको इसमें करनी पड़ेगी वो है आपकी 1। अगर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो तो उसमें आपका क्या होगा, जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हो, यानी कि आप परचेज कर रहे हो, उसको हम इसमें सबको लिख लेंगे। मतलब कि जो भी आपकी एसेट्स आ रही है आपके पास, जो भी लायबिलिटी आ रही है, वो सब इसमें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इन सबको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या आ रहा है और हम उसकी कितनी एसेट्स रिकवर करें, कितनी लायबिलिटी। तो डेबिट में सब रखेंगे हम किसको, सारी एसेट्स जो हमारे पास आ रही है, और क्रेडिट में हम रखेंगे किसको, लायबिलिटी को, और उसे कितना पे कर रहे हैं हम। तो इसमें हमारी जैसे कि लाइक एग्जांपल ऑल एसेट, मतलब कि हम उसकी मशीनरी टेक ओवर कर रहे हैं। सपोज करो मशीनरी टेक ओवर करें, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड उसकी हम सपोज करो लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर कर रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और सपोज करो उसके हमने डेटर्स भी ले लिए,
तो डेटर्स भी एसेट से, इसको भी डेबिट करेंगे। तो अकाउंट डेबिट, और सपोज करो उसकी, और हमने फर्नीचर था उसमें, वो भी ले लिया हमने, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट। ये सपोज करो हमने उसकी एसेट्स टेक ओवर करे, कोई रनिंग बिजनेस हम परचेस कर रहे हैं जिसके हम ये एसेट्स ले रहे हैं, सपोज करो उसकी कोई लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हैं हम, तो लायबिलिटी यहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी लिखेंगे टू में। सपोज करो उसके क्रेडिटर्स ले रहे हैं हम, क्रेडिटर्स ले रहे हैं तो टू में लिखेंगे अकाउंट, और टू में उसका लिख देंगे जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे, जो यानी कि वेंडर कंपनी जो भी है उसका नाम लिख देंगे। लाइक एग्जांपल वेंडर कंपनी कोई हमारी एबीसी लिमिटेड है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एबीसी लिमिटेड अकाउंट। इसमें आएगा कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन उसे पे कर रहे हैं वो इसमें आएगा। तो यहां पे आएगा कितना कंसिडरेशन, जितना हम पे कर रहे हैं, जो अमाउंट से पे करना है वो इसमें लिखा जाएगा इसके सामने। यहां पे जितने रुपए के उसके क्रेडिटर्स हमने टेक ओवर करे वो यहां लिख दिए जाएंगे, और जितने रुपए की उसकी हमने मशीनरी टेक ओवर करी वो यहां, एंड बिल्डिंग कितने रुपए की टेक ओवर करी वो यहां, एंड डेटर्स कितने रुपए के टेक ओवर करे वो यहां जाएंगे, एंड फर्नीचर कितने रुपए का टेक ओवर करा वो यहां जाएगा। यहां पे क्रेडिटर एंड इसका कंसिडरेशन जितना पे करना उसका नाम लिख देंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आपकी ये लायबिलिटी एंड ये जो लायबिलिटी एंड कंसिडरेशन है ये ज्यादा है किससे, एसेट से, यानी कि ये लायबिलिटी करंट जो आपके क्रेडिटर्स हैं ऑन एंड एबी लिमिटेड जो है, जो कंपनी का नाम है, उसको कंसिडरेशन जितना आप पे कर रहे हैं वो, ये दोनों मिलाकर ये ज्यादा है किससे, इस एसेट से। तो जो डिफरेंस होएगा वो कहां लिखा जाएगा, जितनी भी ये एसेट्स कम है इन दोनों से, इतनी एसेट्स को हम लिख देंगे गुडविल के नाम से। जितना भी डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम लिखेंगे किस नाम से, बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे इसके सामने, और अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट यहां जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट एंट्री। इसका उल्टा, सेकंड इसका उल्टा, मतलब कि अगर एसेट्स ज्यादा है हमारी किससे, लायबिलिटी से, और उसको कंसिडरेशन जो हम पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपका बचेगा जो, वो बचेगा आपका कैपिटल रिजर्व, और वो कहां लिखा जाएगा, टू में। तो यहां पे आप लिख दोगे फिर क्या, कैपिटल रिजर्व, टू में कैपिटल रिजर्व अकाउंट जी, और इसको लिखेंगे हम इसको यहां पे इसका अमाउंट आ जाएगा जितना भी वो कम था, और ये होएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। इसमें से देखो गुडविल में से, कैपिटल रिजर्व में से सिर्फ एक ही लिखा जाएगा, दोनों नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन होएगा उसमें या तो एसेट ज्यादा आप टेक ओवर कर रहे हो, या फिर लायबिलिटी और उसको कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हो। अगर आप एसेट्स ज्यादा टेक ओवर कर रहे हो और ये चीज आपका पोर्शन कम है, यानी कि लायबिलिटी कम ले रहे हो, उसको कंसिडरेशन ये कम है, तो आपका जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व होएगा। और अगर इसका सेकंड, अगर आपकी जो उसकी लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो और उसे जितना आप कंसिडरेशन में दे रहे हो वो ज्यादा है किससे, आपकी एसेट्स, जो आप उसकी एसेट्स परचेज कर रहे हो उससे, तो इसमें आपका क्या होगा, फिर उसमें केस में आपका गुडविल बचेगा, गुडविल जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर बचेगा। इनमें से फिर मैं आपको बताऊं, या तो गुडविल बैलेंस लिखा जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा, दोनों नहीं आ सकता, सिर्फ एक आएगा कोई सा भी, क्योंकि या तो आपका ये पोर्शन ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा। अगर ये एसेट्स टेक ओवर ज्यादा आपकी तो कैपिटल रिजर्व में लिखोगे, अगर ये पोर्शन ज्यादा है यानी कि क्रेडिटर प्लस उसको जो जितना पे करे वो ज्यादा है, तो यानी कि आपका ये गुडविल लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा यहां पे। और इसकी नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम, जिससे भी है, तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, एसेट टेक ओवर और लायबिलिटी टेक ओवर करने की। उसके बाद हम कंपनी को क्या, शेयर्स इशू देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किसकी, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए। तो कंपनी इसके जो कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन है, ये जो कंसिडरेशन है इसको जो पे करेगी कंपनी, ये और ये जो इसको जो पे करेगी कंपनी, क्या करेगी, इसको कैश में पे नहीं करेगी, इसको पे करेगी थ्रू शेयर्स, यानी कि उसको कैश में देकर उसको शेयर्स देगी, शेयर्स देगी, या कोई और पार्टली पेमेंट कर दे, या पार्ट में कोई उसको कोई बिल दे दे,
कुछ पोर्शन के लिए बिल दे दे और कुछ के लिए शेयर्स इशू कर दे। तो अगर कुछ पोर्शन के लिए शेयर इशू कर रहा है और कुछ पोर्शन के लिए वो दे रहा, तो उसकी भी एंट्री मान लेंगे। यानी कि ये तो हमने टेक ओवर कर ली एसेट्स एंड लायबिलिटी उसकी। अब उसको हम सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट कैसे? तो एबी हमने इसमें एग्जांपल लिया था, एबी लिमिटेड कोई थी जिसको हम टेक ओवर कर रहे थे। तो एबी लिमिटेड हम यहां पे लिख देंगे क्या? एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जितना भी उसका कंसिडरेशन था वो यहां लिखेंगे, जितना उसे पे करना है। जो कंसिडरेशन था वो यहां लिख देंगे इसमें। और टू में उसे कैसे पे कर रहे हैं। सपोज करो उसको कोई बिल दे दिया और कुछ उसको शेयर्स दे रहा है, तो जो बिल दे रहा है उसको लिख देंगे हम बिल्स पेबल। और कितने रुपए का बिल दे रहा है वो अमाउंट आ जाएगा यहां पे। और जो बाकी बचा वो शेयर्स में दे रहा है, तो वो आ जाएगा यहां पे लिखकर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जितने रुपए की भी शेयर्स इशू कर रहा है वो शेयर्स कैपिटल में आ जाएंगे। तो ये आपका एक बार फिर मैं आपको ये एंट्री बता दूं, यहां पे तो हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर ली उसकी। अब उसका हम सेटलमेंट कर रहे हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिया था एबीसी, एक लिमिटेड कंपनी को लिया था। तो अब उसका सेटलमेंट करेंगे हम, यानी कि उसको जो कंसिडरेशन देना है वो हम पे करेंगे उसे। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, हमारे पास आएगी। और टू में बिल्स पेबल, यानी कि अगर आप पार्टली पेमेंट कर रहे हो, पार्टली पेमेंट मतलब कि कुछ अमाउंट के लिए आप उसका जो कंसिडरेशन है उसमें से कुछ अमाउंट के लिए आप बिल दे रहे हो उसे, और कुछ अमाउंट के लिए आप क्या कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो। तो जितने अमाउंट के लिए आप उसे बिल दे रहे हो तो बिल्स पेबल में आपका लिख जाएगा, और जितने अमाउंट के आप उसको शेयर कैपिटल दे रहे हो तो वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका। ओके, अब ये तो था आपका शेयर इशू करने के केस में। अगर कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है तो प्रीमियम पे इशू करती है उसे शेयर्स भी। तो शेयर्स पे जब प्रीमियम पे इशू करती है तो इसी एंट्री में आपको कोई ज्यादा आपको अलग एंट्री नहीं बनानी। जो ये अपने एंट्री बनाई है, अगर कंपनी शेयर्स अपने जो वेंडर को दे रही है, यानी कि जिसका बिजनेस परचेज कर रहा है उसको शेयर इशू कर रही है, और वो शेयर इशू कर रही है किस पर? प्रीमियम पर। वो शेयर इशू कर रहे हैं किस पर? प्रीमियम पर। तो इस एंट्री में बस एक छोटा सा करेक्शन और कर दो, आप क्या लिख दो, जो आपने ये एंट्री बनाई है इसकी जगह और लिख दो क्या? टू, और लिख दो इसके साथ कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम और अकाउंट, और जितना प्रीमियम ले रही है वो लिख दो। और ये आपके आ जाएंगे तीनों अमाउंट यहीं पे। तो ये मैं इसको हटा देता हूं, सही है। तो ये जो तीनों अमाउंट है, ये तीनों मिला के कंसिडरेशन के इक्वल होनी चाहिए, सही है। अब देखो शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आपकी ये एंट्री बन जाएगी, पहले मैं आपको इसको बता देता हूं। ये एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर इशू करने की एट प्रीमियम पर, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें। अगर पार पे करे तो सिर्फ यही लिखेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे तो ये एंट्री भी इसका साथ इंक्लूड हो जाएगी। इसमें शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए ले रहा है वो निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये कभी कभी कैलकुलेट करवा लेता है, मैं इसको बता दिया पूरी एक एंट्री है। अब उसके बाद कभी कभी क्या करता है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर देता है। शेयर्स किस पे करता है? प्रीमियम पे इशू करता है। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करता है तो फिर हम कैसे इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना हमें, सबसे पहले तो हमें लेनी क्या? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की फेस वैल्यू है वो कितने रुपए है, और उसमें ऐड कर देना हमें क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका पर शेयर के हिसाब से, वो इसमें ऐड कर देना है, और जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका पर शेयर प्राइस। तो पर शेयर प्राइस, जो प्राइस है पर शेयर इतना आ जाएगा।
अब उसको हम क्या करेंगे, जितने रुपए का वो शेयर कैपिटल इशू कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे निकल के आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन। तो आ जाए, अब क्या यहां पे लिख देंगे हम क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे करेंगे हम, यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल इन शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल में टोटल कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो पे लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे हम शेयर प्राइस पर। तो यहां पे आ जाएगा आपका शेयर प्राइस पर शेयर। तो आपका इसमें हो जाए, यहां से निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे हमने, यहां से नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा। तो एक बार फिर बता दूं, अगर शेयर्स इशू करे हमने प्रीमियम पे, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की वो कितने रुपए है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितने रुपए का शेयर है, उसमें ऐड कर देंगे हम क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, और आपका निकल के आ जाएगा पर शेयर प्राइस, कि जो इशू प्राइस है शेयर का वो निकल के आ जाएगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, फिर जो हमें नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें हमने, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका टोटल अमाउंट पेबल इन शेयर कैपिटल, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, शेयर प्राइस पर शेयर, जो इशू प्राइस है पर शेयर। इसको आपको मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इशू प्राइस ऑफ पर शेयर, जो पर शेयर इशू प्राइस है शेयर का, जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया है ये, इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये था आपका जब शेयर्स कंपनी इशू करती है अदर देन कैश, यानी कि मींस फॉर कंसिडरेशन के लिए इशू करती है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।